डियर स्टूडेंट्स, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड को हम शुरू करते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है AAP इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। AAP का मतलब है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स ये आपको क्वेश्चन में दे रखे होंगे। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको क्लियर करना होगा। कई बार ये क्वेश्चन में क्लियर नहीं होता है, तो इसको कैसे क्लियर करेंगे? तो आपको क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट दे रखा है उस नेट प्रॉफिट में हमने कुछ आइटम्स ऐड करने हैं और कुछ आइटम्स लेस करने हैं। तो वे कौन से आइटम है जो हमने ऐड करने हैं और वे कौन से आइटम है जो हमने लेस करने हैं, उनको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। तो बेटा इसमें जो है, जैसे आपका कोई भी इस तरह का आइटम है, मान लीजिए नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, यानी ऐसा खर्चा जिसकी प्रवृत्ति बार बार होने की ना हो। तो नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस को लिखने के कारण आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो गया होगा उस समय। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। भाई नॉन रेकरिंग एक्सपेंस आप लिखे होंगे तो प्रॉफिट कम ही होगा खर्चा लिखने से, तो प्रॉफिट कम हो गया, जबकि नॉन रेकरिंग एक्सपेंस को लिखना नहीं चाहिए था। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, उस आइटम को ऐड कर लेंगे। तो नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। ऐसे ही मान लीजिए कोई आपका एबनॉर्मल लॉस है, यानी जैसे दुकान में आग लग गई, तो दुकान में आग हमेशा थोड़ी लगेगी, बार बार थोड़ी लगती है, तो ये भी एक तरह से नॉन रेकरिंग प्रवृत्ति इसकी होती है। तो नॉन एबनॉर्मल लॉस जितने भी होंगे उनको लिखने के कारण हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो उसको भी हम वापस क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी कि एबनॉर्मल लॉसेस। एबनॉर्मल लॉसेस, ठीक है बेटा। मैं मेन आइटम आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से कुछ खर्चे ऐसे हैं जो आपने अधिक लिख दिए। मान लीजिए डेप्रिसिएशन होना तो चाहिए था 10,000, आपने वो लिख दिया जो है 15,000। तो 5,000 रुपये से आपने कोई खर्चा ज़्यादा लिख दिया, ये कितने भी रकम से। तो खर्चा ज़्यादा लिखने से प्रॉफिट क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। तो उसको भी आप क्या करेंगे, अब ऐड कर देंगे वापस। तो यहाँ लिखूँगा मैं ओवर वैल्यूएशन ऑफ एक्सपेंसेज, या ओवर चार्ज भी कह सकते हैं आप, एक्सपेंसेज ओवर चार्ज या ओवर वैल्यूएशन ऑफ एक्सपेंसेज। आपने कोई खर्चा ज़्यादा लिख दिया है, अधिक लिख दिया है, तो उसको भी वापस हम ऐड करेंगे। तो बेटा ये आइटम्स ऐड के होंगे, ऐड वाले आइटम्स को जोड़ करके अब कुछ आइटम लेस क्या होंगे, इसका जस्ट अपोजिट। तो जैसे देखिए नॉन रेकरिंग इनकम है, तो नॉन रेकरिंग इनकम यानी ऐसी इनकम जिसकी प्रवृत्ति बार बार होने की ना हो, तो ये इनकम नॉन रेकरिंग इनकम कहलाती है। तो अब ऐसी इनकम यदि आपने ऐड कर रखी होगी पहले से, तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो उसको हमने क्या करना है, लेस करना है। तो नॉन रेकरिंग इनकम्स या प्रॉफिट्स या गेन्स, है ना। दूसरे और क्या हो सकता है, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। चूँकि हम जो गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं वो दुकान का कर रहे हैं, बिजनेस का कर रहे हैं, और यदि किसी को इन्वेस्टमेंट तो कोई इनकम मिलती है, कोई ब्याज मिलता है, कोई डिविडेंड मिलता है, तो उसको भी यहाँ पर लेस कर दिया जाएगा, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। ऐसे ही कोई भी एबनॉर्मल गेन यदि आपको हो गया है, जैसे सपोज करिए आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, तो कुछ लोगों की बल्ले बल्ले हो रखी है, बहुत सारे लोगों का तो लॉस है, लेकिन कुछ लोगों को प्रॉफिट भी हो रहा है, तो वो एबनॉर्मल प्रॉफिट की कैटेगरी में आएगा। क्योंकि ये बार बार थोड़ी ना कोरोना वायरस होगा और बार बार थोड़ी ना उनको ऐसा प्रॉफिट होगा। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट यदि कोई पहले से ऐड हो रखा है तो उसको भी लेस कर दिया जाएगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है, जैसे मैंने कहा था कि आपने कोई खर्चा ओवर चार्ज कर दिया है। अब अगर आपने अंडर चार्ज भी तो कर सकते हैं, मान लो डेप्रिसिएशन होना चाहिए 10,000, आपने लिख दिया 6,000, तो 4,000 से आपने अंडर चार्ज कर रखा था, मतलब उसके कम लिखने के कारण प्रॉफिट बढ़ गया था, तो उसको क्या करेंगे आप, लेस कर लेंगे, अंडर चार्ज एक्सपेंसेज। तो ये बेसिकली मेन आइटम मैंने आपको लिख दिए हैं, इन्हीं के बेस पे लगभग क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो इसको आप इन सब का टोटल यहाँ करके और इनको यहाँ से लेस कर देंगे। अब जो बचेगा ये आपका कहलाएगा एक्चुअल प्रॉफिट। क्या कहलाएगा बेटा, एक्चुअल प्रॉफिट। अब ये एक्चुअल प्रॉफिट मैंने अभी 1 साल का निकाला है। अब यदि क्वेश्चन में 5 ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं तो आपको 5 ईयर के प्रॉफिट के साथ ही ऐसा करना पड़ेगा। उसको करने के लिए या तो आप यहाँ आगे कॉलम बढ़ा देंगे, है ना, और नहीं तो आप नीचे को करते चले जाएंगे। और जब ये इस तरह से आप हर साल के प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देंगे तो उन सारे एक्चुअल प्रॉफिट का टोटल ले लेंगे, क्योंकि आपको निकालना है एवरेज ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट्स, ऐसे आप कह सकते हैं इसको, AAP को। तो एवरेज ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, टोटल ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट्स, अब सारे वर्षों का, है ना, टोटल ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट्स
और जितने वर्षों का एक्चुअल प्रॉफिट्स आप लेंगे उसको नंबर ऑफ़ ईयर्स से डिवाइड कर देंगे। जितने भी वर्षों का, मान लीजिए आपने 5 वर्षों के प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट में कन्वर्ट किया, तो पाँचों वर्ष के प्रॉफिट को जोड़ करके उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो निकल के आएगा एवरेज ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट्स, यानी AAP। इस AAP का प्रयोग आप यहाँ पर करेंगे गुडविल का वैल्यूएशन करते समय। जो मैंने फॉर्मूला लिखा था AAP इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, और ये वाला नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा। यदि ये किसी वजह से क्वेश्चन में नहीं दिया है तो इसको एक सामान्य इसकी जो बात है वो ये होना चाहिए कि जैसे 5 साल का प्रॉफिट आपको दे रखा है सपोज करिए, तो 5 का आप एवरेज 5 को आप 2 से डिवाइड करिए, कितना हुआ 2.5, और इसको राउंड फिगर में कर लीजिए 3, तो आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यदि 6 है तो 6 को आप डिवाइड करिए, मतलब आधे से ज़्यादा ये होना चाहिए। अगर 6 ईयर का प्रॉफिट्स है तो कितना हुआ, डिवाइड करके 2 से 3 प्लस 1 कर दीजिए, तो 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ऐसा किया जा सकता है, ये कोई एक कन्फर्म रूल इसका नहीं है। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर मोस्टली क्वेश्चन में दे ही रखा होता है। ओके।